नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल एसपी अल्फा कैपिटल। चलिए आज बात करते हैं। आज मार्केट क्या था, करीबन 121 पॉइंट निफ्टी अब बंद किया है। तो एज जो हमारा डिस्कशन था वो यही डिस्कशन था कि फर्स्ट जो शॉर्टर रेजिस्टेंस जिसको बोलते सकते हैं, यहाँ पे देखिए हमने ये बोला था कि भाई ये लेवल, ये जो लाइन ड्रॉ था वो हमारा 24 अप्रैल का था। ठीक है। और उसके पहले भी हमने ये ड्रॉ किया था कि भाई ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, कितने का है, 24 275 और 78 रैदर 280 का है। तो इसको ये क्रॉस करके क्लोज करेगा तो ये सेकंड लेवल पे जा सकता है, बट ये जब तक ये क्लोज नहीं करेगा, आप देखो ये फर्स्ट रिजेक्शन, जबकि इतना अच्छा न्यूज आया है आज वेस्ट बंगाल इलेक्शन का, उसके बाद भी, है ना, उसके बाद भी कोई खास तेजी आपको देखने नहीं मिली है। और लोअर साइड और अपर साइड मतलब 24 280 और 24 800 से 820 का जो सपोर्ट जोन है, तो इसके बीच में ही बाजार बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है, बाजार थोड़ा तो कंफ्यूज है कि किस साइड जाए, है ना। तो डायरेक्शन वही है, सेल, इसके ऊपर वन वे बाई है। मतलब अगर आप इसके ऊपर बाई देख रहे हैं तो 200 पॉइंट प्लस, ठीक है। और अगर, चलो ये भी बताते हैं कि भाई सेलिंग कहाँ पे करें, है ना। तो देखो छोटा सा सपोर्ट बन रहा है, बट यार इतना हम काम नहीं करेंगे, इतने छोटे छोटे सपोर्ट पे काम करना ना बहुत मुश्किल है। तो आप ये देखो कि 250 पॉइंट अप और करीबन करीबन 250 पॉइंट डाउन, इसके ऊपर अगर बाजार जाता है, नीचे सॉरी, ठीक है, तो मार्केट का सत्यानाशम, मार्केट में सेलिंग आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता है उसको। इसको हटा देते हैं हम, ये ट्रेंड लाइन को, ठीक है। अभी हम सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं और इस पे फोकस कर रहे हैं, दैट्स इट। निफ्टी का, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का तो बहुत ही बुरा हालत है, जो देख के लग रहा है मुझे क्योंकि हमने कहाँ सेल जोन डाला था, ये देखो हमने कहाँ रेजिस्टेंस डाला था, 26,600, ठीक है। और सपोर्ट जोन हमने कहाँ बोला था कि भाई देखो यहां तक आ सकता है, तो ये यहां तक भी आ सकता है और यहां तक भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा गिरा है निफ्टी से। तो अब यही बन रहा है कि भाई ये देखिए, अब रेजिस्टेंस तो बहुत ऊपर है, सपोर्ट ज़्यादा जल्दी है, बट इसमें सेलिंग भी ज़्यादा है निफ्टी के कंपैरिजन में। तो हम अभी फिलहाल सपोर्ट पे ही ट्रेड करेंगे, हम रेजिस्टेंस बहुत दूर है ना, अभी इसमें ट्रेड करना सही नहीं है। तो वेट कर लो आप, या तो ये टूटेगा तो ये लेवल आएगा ही आएगा फिर। निफ्टी मिड कैप, एज वी राइटली सेड, देखो भाई जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा हम नहीं तेज खेलेंगे। और ये क्लोजिंग नहीं कर रहा है, बैक टू बैक ऊपर से रिजेक्शंस दिए जा रहा है। तो आप एक चीज देखो, 15 मिनट्स के सामने कितना कंसोलिडेट था, गिरा, फिर कल ऊपर ट्राई किया, नहीं गया, फिर गिरा, फिर ट्राई कर रहा है, ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है इस रेजिस्टेंस को। तो कल अगर बाजार तेज खुले ना और इसके ऊपर क्लोज करे, ये 60,390, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा तेजी खेल सकते हैं, नहीं तो भाई वेट करो, क्योंकि नीचे से बहुत ज्यादा रैली मिली है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया जा रहा है। स्टॉक्स में आप ध्यान रखो, बहुत ज्यादा तेजी, वेट वेट कर लो, नीचे आएगा फिर खरीद लेना। स्मॉल कैप्स को एक्चुअली देखो, स्मॉल कैप हमने यहां भी बोला था और यहां भी बोला था कि तेजी लग रही है, स्मॉल कैप बहुत अच्छा तेजी है। अब अगर आप मैं डेली चार्ट में देखूं तो स्मॉल कैप कहां तक आ सकता है भाई, ये सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है। क्यों? क्योंकि 200 मूविंग एवरेज और जो हमारा जो सपोर्ट लाइन है प्लस ये जो ट्रेंड लाइन है, ये भी यहीं पे आ रही है। तो अगर ये मैक्स टू मैक्स पेन यहां तक आ सकता है, बाकी मेरे को तो स्मॉल कैप इंडेक्स में बहुत बड़ा करेक्शन लग नहीं रहा है। बट हाँ देखो, वही बात है ना, देखो आप बात समझो, आज नीचे से 21% का
सिंगल मंथ मतलब एक महीने में रैली दिया है, तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग आ ही सकती है। आई विल डेफिनेटली आस्क यू टू वेट। बैंक निफ्टी तो मैं क्या ही बोलूँ, डिस्कस कर ही चुके हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा पेन बाकी है। मैक्स पेन लेवल है 26,150। यहाँ तक आएगा तो फिर खरीदेंगे, दिमाग लगाएंगे, उसके पहले क्यों ही दिमाग लगाए। एज वी सेड, देखिए इसका कोई ऐसा है नहीं, बट 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जब भी आया था तो मैं बोला था प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो वो भी आया ही है। ऑटो ऑटो में भी सेम है, देखो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास घूम रहा है, तेजी आएगा। आई विल, मैं बोलूँगा भाई रिकमेंडेशन ये है कि वेट कर लो थोड़ा सा। पीएसयू बैंक में हम ये बोले थे कि इस लेवल, ये देखो हमारा जो ट्रेंड लाइन है वो कहाँ पे है, ये यहाँ देखो, इस लेवल के नीचे आएगा तो मंदी खेलो, और 200 डे मूविंग एवरेज तक आ सकता है। तो अगर इफ व्हाट इफ की कितना मंदी आ सकता है, इंडेक्स वाइज 2.5 से 3% का मंदी आ सकता है, एक्सपेक्टेशन जो है। ठीक है, जब ये 3% का, तो स्टॉक वाइज समझ लो 3-4% का स्टॉक वाइज। फार्मा इकलौता ऐसा है जो मुझे लंबे गुरेज का बुरा लग रहा है। क्यों, मैंने यहीं पे बोला था कि भाई ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा। अब देखो इतने बैक टू बैक ये यहीं से घुमा है ना, तो इसमें एक चीज अच्छा है, सिर्फ वॉल्यूम पार्टिसिपेशन। देखो RSI 60 के ऊपर है 1 डे के चार्ट पे, और अगर आप 50 मिनट के भी चार्ट पे देखोगे कंसोलिडेशन और हायर हाई चल रहा है, फिर हायर हायर हाई पे ही चल रहा है, ये हायर लो पे भी नहीं चल रहा है। मेटल देखो थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आया है, बट ऐसा कोई खास नहीं है कि बहुत ही बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ गया है। अब वो इतना रैली दे चुका है कि बोलना बहुत मुश्किल है। इसमें एक्चुअली एंट्री करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि आप कहाँ ही करोगे, कहीं भी करोगे तो डर लगेगा आपको। वेट कर लो आप, आई विल नॉट रिकमेंड भाई कि यहाँ पे करो आप। FMCG एज वी राइटली सेड 200 डे मूविंग एवरेज से देखो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और आ रही है इसमें बार बार। रियल स्टेट हमने बोला था मंदी मत खेलो, इस लेवल पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, या यहाँ पे आप अगर यहाँ पे एग्जिट लेते हो तो आपको नीचे मिल सकता है। हमने अपना रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करके रखा है एज अ इंडेक्स वाइज विच इज 841। प्राइवेट बैंक्स में तो हम बोल के रखे थे 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, थोड़ा और सेलिंग प्रेशर आ सकता है। बाकी तो अगर आपको कोई क्वेरी होगी आप मैसेज पे डाल दीजिए, हमको DM भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।